हम बनेंगे समर्थ। प्राइमरी टीचर फातिमा आज सामुदायिक मानचित्रण के लिए अपने एक पुराने छात्र के यहाँ आई हैं। इसे फिर से स्कूल भेजिए, जरूर सीखेगी, हमारा वादा है। परंतु इसे तो लकवा है, क्या कहते हैं उसे, सेरेब्रल पॉल्सी। लेकिन सीखने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है। हम सिखाएंगे इसे ताकि आगे चलकर ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। फातिमा के नए आत्मविश्वास का कारण है सूचना संचार एवं तकनीकी प्रणाली। ये सरकार द्वारा की गई एक पहल है जो उसके स्कूल को समावेशी बनाएगी। जब दिव्यांग विद्यार्थी अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ सीखते हैं, वह सीखने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के अनुकूलित होती है। उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा की रणनीतियां, पाठ्य पुस्तकों तथा सुगम्य वर्कशीट्स की उपलब्धता, सीखने सिखाने के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना, सीखने सिखाने के सुगम्य तरीकों तथा टूल्स का प्रयोग करना, लाइब्रेरी तक पहुंच सुनिश्चित करना। याद रखें, सीखने का ऐसा वातावरण बनाएं कि प्रत्येक बच्चा सीख सके। फिर तो कई सारे प्रैक्टिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। सही कहा। शायद इससे टीचर्स को भी फायदा हो। हाँ, पर पहले ये समझें कि संप्रेषण शिक्षण का केंद्रीय हिस्सा है। हैंडबुक की सहायता से हेड टीचर साफ साफ समझाने का महत्व बताती हैं और संप्रेषण के विभिन्न तरीकों से भी अवगत कराती हैं। प्रभावी संप्रेषण, बच्चों को निर्देश और नई जानकारी दें। बच्चों से प्रश्न पूछकर उनकी समझ का आकलन करें। बच्चों को प्रोत्साहित कर प्रशंसा करें। बच्चों तथा उनकी कठिनाइयों को अच्छे से जानें। तभी पूजा को स्पेशल एजुकेटर की एक बात याद आती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सीखने के लिए संचार के वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करना और भी जरूरी है, क्योंकि निर्देशों को समझने में उन्हें कठिनाई हो सकती है। बात करने के अतिरिक्त हाव भाव के साथ उच्चारण का प्रयोग, चित्रों, प्रतीकों, पढ़ने और लिखने का प्रयोग, शब्दों या वाक्यों को बोलने के साथ सांकेतिक भाषा का प्रयोग। विशिष्ट आवश्यकता वाले या दिव्यांग बच्चों को शामिल करने के लिए पूजा ने अपने पढ़ाने के तरीकों को बच्चों के अनुकूलित किया है। तो बच्चों, समझे कुछ? यस मैडम। और तुम सुनील? हाँ। अब जरा अपने वाले पेन से लिख कर देखो। जी मैडम, मोटे टिप वाले पेन के उपयोग से मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ। वाह, लिखो। पूजा ये सुनिश्चित करती है कि कक्षा के सारे बच्चे उसे ठीक से देख पाएं। वो संचार के आम तरीकों के अलावा विभिन्न और तरीके भी अपनाती है। चित्र, चित्रकारी, संकेत और आरेख। पूजा ये भी जानती है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बैठने की व्यवस्था उनकी जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? नहीं मैडम। और अब? थोड़ा थोड़ा। दीपक सर ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक चित्र संचार बोर्ड बनाया है, लेकिन एक समावेशी वातावरण बरकरार रखने के लिए वो प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के लिए सम्मिलित भी कर रहे हैं। इससे बच्चे कैसे सीखते हैं, ये समझने के लिए माता पिता को भी स्कूल में बुलाया गया है। ये चित्र संचार बोर्ड बच्चों को नए और प्रचलित चीजें सीखने में सहायता करेगा। इससे हम जान पाएंगे कि वो कौन से जरूरी संदेश हैं जिसे विद्यार्थी बताना चाहते हैं। ऐसे रोचक तरीके हमें घर पे भी अपनाने चाहिए। आप सबको बुलाने का कारण वही है। फातिमा प्रायोगिक प्रशिक्षण से ग्रुप में गणित सिखा रही हैं। इस तकनीक से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए शाबाशी दें।
ये देखो, मैंने स्केल में हैंडल लगा दिया है। थैंक यू मैडम। अब मैं भी छोटी और बड़ी रेखाएं बना सकता हूँ। अब हम कुछ वास्तविक ऑब्जेक्ट्स देंगे। इनका आकार बताना है आपको। रेडी? रेडी मैडम। इसका बताओ। बॉल है मैडम, गोल आकार। व्यवहारिक गतिविधियां, बहुसंवेदी दृष्टिकोण, समूह कार्य। लो फातिमा, अब तो मुन्नी भी आ गई। मैडम आई थी आज सुबह हमारे यहाँ। अभी और भी इंतजाम किए हैं। सब मिलकर सीखेंगे। अब हमारा स्कूल समावेशी जो है। तो बच्चों, हमारी मुन्नी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। समावेशी शिक्षा से सीखो साथ साथ, मिलकर समर्थ बनो, रखकर हाथ में हाथ।